नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में शनिवार देर रात हैलोवीन फेस्टिवल के दौरान भगदड़ मच गई। इसमें 151 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक फेस्टिवल के दौरान एक संकरी रोड पर लाखों लोग आ गए, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। कई लोगों की मौत भीड़ में कुचले जाने से हुई। हादसे के बाद देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस और मेडिकल टीम ने शवों को संकरी गली से निकालकर एक जगह रखा ताकि मृतकों की पहचान की जा सके। मेडिकल टीम ने स्ट्रेचर पर शवों को रखकर संकरी गली से बाहर निकाला है। मेडिकल स्टाफ ने बताया कि कई लोगों को सांस लेने में परेशानी आ रही थी। मेडिकल टीम ने घायल हुए लोगों का घटनास्थल पर ही प्राथमिक उपचार किया। जिन लोगों को सांस लेने में परेशानी आ रही थी, उन्हें तुरंत इलाज मिल गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर मृतकों के परिजन जमा हो गए। दोबारा भीड़ इकट्ठा होने लगी, जिसे पुलिस ने काबू किया। कुछ लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ गया। करीब 50 लोगों को CPR दिया गया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में शनिवार को एजुकेशन मिनिस्ट्री के बाहर हुए धमाके में 100 लोगों की मौत हो गई। 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। एक अधिकारी ने कहा कि सोमालिया एजुकेशन मिनिस्ट्री से बाहर 2 कारों में धमाका हुआ। हादसे में महिलाओं, बुजुर्ग लोगों समेत कुछ बच्चों की भी मौत हो गई। दोनों विस्फोट में सिर्फ कुछ ही मिनटों का अंतर था। ब्लास्ट की वजह से आसपास की इमारतों की खिड़कियां टूट गईं। लगातार विस्फोटों के कुछ समय के बाद साइट पर धुएं का एक बड़ा गुबार उठता देखा गया। जानकारी के मुताबिक पहले धमाके में बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए, जिनकी मदद के लिए तमाम लोग घटनास्थल पर जुट गए। इसी दौरान दूसरा धमाका भी हुआ। देश के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने अपने एक बयान में इस बात की पुष्टि की कि मोगादिशु में हुए कार विस्फोट में 100 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने इन हमलों को क्रूर और कायरतापूर्ण बताया। इस बीच अधिकारियों ने दावा किया है कि इस हमले के लिए इस्लामी कट्टरपंथी ग्रुप अल शबाब जिम्मेदार है और इसी कट्टरपंथी संगठन ने शिक्षा मंत्रालय को निशाना बनाने की कोशिश की है। इराक की राजधानी बगदाद में फुटबॉल स्टेडियम के पास बम धमाके में करीब 10 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस धमाके में 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक ये बम धमाका फुटबॉल स्टेडियम के पास बने एक कैफे के पास हुआ है। बम धमाके को अंजाम देने के लिए एक वाहन का इस्तेमाल करने की बात भी सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फुटबॉल स्टेडियम के पास खड़े वाहन में बम लगाकर धमाका किया गया, जिसने वहीं पास में खड़े एक गैस टैंकर को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस बम धमाके ने भयावह रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि हादसे में मारे गए ज्यादातर लोग फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जो धमाके के वक्त वहीं आसपास मौजूद थे। सेना की ओर से जारी किए गए एक बयान में बताया गया है कि एक गैराज में रखे गैस टैंकर में ये धमाका हुआ। सुरक्षा एजेंसियों ने धमाके के कारणों को लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलीपींस के एक दक्षिणी प्रांत में भारी बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन से 72 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही करीब 14 लोग लापता और 33 लोग घायल हैं। बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इससे लोग अपने घरों में फंस गए हैं। पहले बारिश और भूस्खलन से मारे गए लोगों की संख्या 45 बताई गई थी। बाद में नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में गई टीम ने रिपोर्टिंग में गलती की थी। इसकी वजह से मौतों की गणना दोबारा की गई। राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा प्रमुख रेफेलिटो एलेजांद्रो ने इसकी पुष्टि की है। 5 मुस्लिम स्वायत्त प्रांतों के गृह मंत्री नगुएब सिनारिम्बो के मुताबिक मेगू इंडानाओ प्रांत के 3 शहर इस आपदा से सबसे अधिक प्रभावित हैं। यहाँ बाढ़ और मलबे में दबने से सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। उन्होंने बताया कि पूरी रात भारी बारिश की वजह से पानी मलबे के साथ नदियों में आ गया। इसके चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोगों को राहत पहुँचाई जा रही है। मिजोरम के आइजोल जिले में शनिवार शाम एक पेट्रोल टैंकर में आग लगने और विस्फोट होने से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक ये घटना राजधानी से करीब 18 किलोमीटर पूर्व तुई रियाल गांव में शाम करीब 6 बजे उस वक्त हुई जब टैंकर चंफाई जा रहा था। आइजोल के एसपी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने किसी कारणवश टैंकर से निकलने वाले पेट्रोल को स्टोर करने की कोशिश की तो टैंकर में आग लग गई। इसमें 4 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 18 अन्य झुलस गए।
जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 5 की हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि इस घटना में एक 4 पहिया टैक्सी और 2 पहिया वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। इस टैंकर में करीब 22,000 लीटर पेट्रोल भरा हुआ था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण हादसा हो गया, जहां रैतले पावर प्रोजेक्ट में जमीन खिसकने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक किश्तवाड़ के दब्रशाला में बन रहे रैतले पावर प्रोजेक्ट के तहत एक गुफा में रास्ता बनाने का काम चल रहा था। जेसीबी से पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया जा रहा था, तभी एक बड़ा सा पत्थर जेसीबी पर गिरा, जिसकी आवाज सुनते ही दूसरे लोग गुफा के अंदर पहुंचे। इस दौरान गुफा का एक हिस्सा गिर गया, जिससे सभी लोग मलबे में दब गए, जिसके तुरंत बाद इमरजेंसी अलार्म बजाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। बाद में सेना के जवानों और डॉक्टरों को भी मदद के लिए बुलाया गया, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। किश्तवाड़ में 1000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कार पहाड़ी से चिनाब नदी में गिर गई। इस घटना में कार सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक दूसरी महिला बुरी तरह से घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि ये हादसा कार बैक करने के दौरान हुआ, जिसकी वजह से कार पहाड़ी से लुढ़कती हुई चिनाब नदी में गिर गई। नदी में कार के गिरने से पहले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। उस वीडियो में सड़क किनारे खड़ी कार में एक महिला बैठती दिखाई दे रही है। इसी दौरान आसपास कुछ लोग काम करते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही उस महिला ने कार स्टार्ट की, कार रिवर्स गियर में ही तेजी से सीधी पहाड़ी से नीचे चली गई। ये पूरी घटना महज 10 से 15 सेकंड के अंदर हुई, जिससे वहां मौजूद लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया। इससे पहले कि लोग कुछ कर पाते, कार पहाड़ी से नीचे गिरने लगी थी। हालांकि बाद में फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस ने नदी से महिला को रेस्क्यू किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जारी है। असम के गुवाहाटी के तोकोबारी इलाके में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। बताया जाता है कि पहले एक मकान में आग लगी, जिसने जल्दी ही आसपास के मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें काफी दूर से देखी जा सकती थी। भीषण आग को देखकर इलाके में हाहाकार मच गया। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। आग किस कारण से लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शराबी ने जमकर तांडव मचाया। अकेला शराबी 3 लोगों पर भारी पड़ गया। शराबी युवक ने बुलेट सवार युवक को जमीन पर गिरा कर पीटा। सड़क पर लोगों का हुजूम लग गया। इस मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल थाना सुभाषनगर क्षेत्र के करगेना पराग दूध फैक्ट्री के पास एक शराबी ऑटो में बैठकर जा रहा था। बुलेट सवार युवकों द्वारा साइड नहीं देने पर शराबी भड़क उठा। इस दौरान उसने ऑटो को साइड में रुकवा लिया और बुलेट सवार तीनों युवकों से कहासुनी करने लगा। मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। अंगूर की पेटी का नशा युवक के सिर पर चढ़कर ऐसा बोला कि उसने तीनों युवकों को दबोच लिया और फिल्मी स्टाइल में जमीन पर गिरा कर पीटा। शराबी युवक तीनों युवकों को दौड़ा कर पीटता रहा। वायरल वीडियो में मौके पर मौजूद लोग शराबी को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन शराबी है कि युवक को पीटने से रुक ही नहीं रहा। इस मारपीट में बुलेट सवार एक युवक के कपड़े भी फट गए। शराबी युवक का मारपीट से भी मन नहीं भरा तो उसने ईंटें बरसाना शुरू कर दिया, जिससे लोगों के बीच भगदड़ मच गई। काफी देर बाद लोगों ने शराबी को मुश्किल से काबू में कर शांत किया, जिसके बाद वो अपने घर चला गया। वो दौड़ कर आता है और महिला से गुत्थम गुत्था कर बुजुर्ग पर लाठियों की बौछार कर देता है। अब जान लीजिए कि पीटने वाला और पिटने वाले में क्या रिश्ता है। लाठियों की बौछार झेल रहा अभागा बुजुर्ग इस कलयुगी बेटे का बाप है, जिसका अपना बेटा जमीन के लिए जान लेने पर उतारू है। कलयुगी बेटे की इस हैवानियत की तस्वीर अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके के मौजपुर गांव से आई है, जहां जमीन में हिस्से के लिए एक शख्स अपने पिता की पिटाई कर रहा है। जानकारी के मुताबिक मिश्री लाल सैनी और उनके बेटे दौलतराम सैनी में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है।
इस मामले को लेकर शनिवार को बहू और पोती ने मिश्रीलाल से मारपीट शुरू की। इसी दौरान दौलतराम भी पहुंचता है और अपने पिता पर लाठियों की बौछार कर देता है। पूरी वारदात का वीडियो बनाकर कुछ लोगों ने इसे वायरल कर दिया। मारपीट में गंभीर रूप से घायल मिश्रीलाल सैनी को उपचार के लिए लक्ष्मणगढ़ कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में पीड़ित के दूसरे बेटे कमलेश ने केस दर्ज कराया है। पूरे मालवा में पिछले कुछ सालों से लहसुन की फसल में घाटा उठा रहे किसान इस बार भी लहसुन की फसल पर दांव लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर इन दिनों लहसुन की फसल के वीडियो और मीम्स वायरल हो रहे हैं। ढोल ढमाकों और बाजे गाजों के साथ किसान लहसुन की फसल बोने जा रहे हैं। दरअसल ये वीडियो किसानों की हिम्मत बयां कर रहे हैं कि इतना नुकसान होने के बावजूद किसान लहसुन की फसल बो रहे हैं और सरकार पर तंज भी कस रहे हैं कि हर साल लहसुन की फसल बर्बादी पर भी सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए। गौरतलब है कि मालवा में किसान बड़े पैमाने पर लहसुन की फसल बोते हैं, लेकिन मंडी में लहसुन के दाम 1.5 रुपए से लेकर 15 रुपए किलो तक ही मिल पाते हैं, जबकि किसानों की मांग 40 रुपए किलो की है। ऐसे में किसानों को हर साल बड़े पैमाने पर घाटा उठाना पड़ रहा है। कई बार तो लागत भी नहीं निकल पाती है, तो किसान खेतों में जानवरों को चरने के लिए छोड़ देते हैं, तो कई बार किसान अपनी लहसुन की फसल को नदी नालों में बहाते भी नजर आते हैं। ऐसे में अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहे मीम्स और वीडियोस इस बात का संदेश दे रहे हैं कि मेहनतकश किसान इस बार भी जोखिम ले रहा है और अब सब ऊपर वाले और सरकार के हाथ में है। मुरैना के सुमावली कस्बे में मुगल कालीन तोप के गोले मिले हैं। गोलों की संख्या 2 है। दोनों गोले 3 से 4 किलो वजन के हैं। ये गोले किले की सफाई के दौरान वहां मौजूद दरगाह के पुजारी को मिले हैं। पुजारी ने इसकी जानकारी पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को दे दी है। सुमावली का किला राजा सोम प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। बनवाते समय इसमें किसी बड़े दुर्ग की तरह ही सभी तरह की सुविधाएं दी गई थी, जैसे कुआं, बावड़ी, तलघर, गोला बारूद रखने के स्थान, दीवार में हथियार से मार करने की जगहें, चारों कोनों पर गुज्जगड़ी के चारों तरफ 15 फीट चौड़ी और 20 फीट गहरी खाई भी बनी हुई है। बाद में ये किला मुगलिया सल्तनत के अधीन आ गया था। यहाँ मुगलों का अधिकार हो गया था। तोप के जो गोले मिले हैं वो मुगलिया सल्तनत के समय के ही हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत समारोह की शुरुआत हुई। इस समारोह में दुनिया भर से करीब 1000 से अधिक कलाकार शामिल हो रहे हैं। ग्वालियर में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत समारोह की शुरुआत विश्व भर के 1000 से अधिक कलाकार शामिल हुए। रंगारंग कार्निवल के साथ इस उत्सव की शुरुआत हुई। ताइवान के राजदूत बंशुआन गैर की मौजूदगी में मानस भवन फूलबाग से एक कार्निवल निकाला गया। कार्निवाल में देश विदेश की 26 संस्थाओं के कलाकार कला और संस्कृति के अलग अलग रूपों को प्रदर्शित करते हुए नजर आए। कई इलाकों में घूमते हुए ये कार्निवल सिंधिया कन्या विद्यालय पर आकर समाप्त हुआ। लौह पुरुष के रूप में विख्यात रहे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाएगी। इसको लेकर पूरे देश में तैयारियां हो रही हैं और कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने वाले इस दिन को खास बनाने के लिए देश के अलग अलग शहरों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। गोवा के बम्बोलिम में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पणजी के मेयर रोहित मोनसेरेट ने हरी झंडी दिखाकर इस रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। दौड़ शुरू होने से पहले मैदान में एक शानदार कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां गानों की धुन पर लोगों ने जमकर डांस किया। पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात की। अपने 94वें एपिसोड की शुरुआत में उन्होंने लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में सूर्योपासना का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। छठ पर्व का हिस्सा बनने के लिए लाखों श्रद्धालु अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार के बीच पहुंचे हैं। मेरी प्रार्थना है कि छठ मैया सबकी समृद्धि, सबके कल्याण का आशीर्वाद दे। आगे उन्होंने कहा कि सूर्य उपासना की परंपरा इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव है। इस पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश का महत्व समझाया गया है। साथ ही ये संदेश भी दिया गया है कि उतार चढ़ाव जीवन का अभिन्न हिस्सा है।
उन्होंने बताया कि छठ का पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी उदाहरण है। आज बिहार और पूर्वांचल के लोग देश के जिस भी कोने में हैं, वहां धूमधाम से छठ का आयोजन हो रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों और गुजरात के कई हिस्सों में छठ का बड़े पैमाने पर आयोजन होने लगा है। उत्तराखंड में ऐसे कई डेस्टिनेशन हैं जहां लोग पैराग्लाइडिंग का मजा लेते हैं। जनपद उत्तरकाशी के नटीन गांव में भी पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की ओर से पैराग्लाइडिंग को पर्यटन से जोड़ने का प्रयोग सफल साबित हो रहा है, जिससे पर्यटन कारोबार से जुड़े ग्रामीणों में खुशी देखने को मिल रही है। नटीन गांव के ग्राम प्रधान और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के प्रयास से ये आयोजन काफी रोमांचकारी साबित हो रहे हैं, जिससे भविष्य में इस क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग पर्यटन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि नटीन ग्राम प्रधान ने पर्यटन अधिकारी की ओर से इसे परमिशन न दिए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन को लेकर पर्यटन विभाग का सहयोग मिलना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी जिले में पर्यटन विभाग का कोई सहयोग ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ग्राम नटीन के हेलीपैड में आज हमने यहाँ पर ट्रायल पैरामोटर का शुरुआत करी है और अभी तक उड़ान सफल है। और देखना है कि जैसे हमारे पास एक दूसरे भी ग्राउंड में है और कैसे वो दूसरी फ्लाइट लेते हैं। तो अभी तक लगभग इनको हवा में आधा घंटे हो गए हैं और फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं। सर्दियों की आहट शुरू होते ही राजधानी जयपुर में रैन बसेरे बनाने का काम शुरू हो गया है। अगले महीने में लोगों के लिए ये रैन बसेरे शुरू कर दिए जाएंगे। हेरिटेज नगर निगम और जयपुर ग्रेटर नगर निगम की ओर से शहर में करीब 14 जगहों पर अस्थायी रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं। इनमें सबसे अधिक जयपुर ग्रेटर नगर निगम की ओर से 10 अस्थायी रैन बसेरे तैयार किए जा रहे हैं। वहीं हेरिटेज नगर निगम की ओर से 4 जगहों पर रैन बसेरे तैयार किए जा रहे हैं। हेरिटेज नगर निगम की ओर से बनाए जा रहे 4 अस्थायी रैन बसेरों को 9 नवंबर से चालू कर दिया जाएगा। ये रैन बसेरे ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के नीचे, खासा कोठी पुलिया के नीचे, परमानंद हॉल सहकार मार्ग पर और हसनपुरा पुलिया के नीचे बनाए जा रहे हैं। वहीं ग्रेटर नगर निगम की ओर से रामनिवास बाग के पीछे, जेके लोन अस्पताल के गेट के पास, गांधीनगर रेलवे स्टेशन के सामने, जीटी पुलिया के नीचे, सांगानेर एयरपोर्ट के सामने, महारानी फार्म पुलिया के नीचे, गोपालपुरा में त्रिवेणी पुलिया के नीचे, विद्यानगर सेक्टर 6 एचपी पेट्रोल पंप के पास और 200 फीट बाईपास दिल्ली अजमेर रोड पर बनाए जा रहे हैं। सोलह सेकंड के इस वीडियो को देखिए जिसमें एक हाथी तालाब में मस्ती करते नजर आ रहा है। वीडियो बालोद के नारा गांव से आया है। आम दिनों पर हाथी का ग्रामीण को नुकसान पहुंचाते या फिर खेतों को नुकसान पहुंचाते ही वीडियो सामने आते हैं। ऐसे में गजराज की तालाब में नहाती ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। वीडियो में गजराज पूरी मस्ती में तालाब में नहाते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि नारा गांव के पास दंतेल हाथी ने डेरा जमा रखा है, जिससे ग्रामीण काफी दहशत में हैं। आए दिन हाथियों की मौजूदगी के कारण शाम होने के बाद लोगों ने घरों से निकलना भी बंद कर दिया है। जबलपुर के गढ़ा थाना इलाके में पुलिस ने जुए की फड़ पर छापा मारा, जहां 8 लोग जुआ खेलते हुए पकड़े गए हैं। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया है। उनके कब्जे से 26,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। आरोप है कि जुए का संचालन स्थानीय पार्षद पति कर रहे हैं। ऐसे में जब पुलिस जुआरियों को पकड़कर थाने ले जा रही थी, तभी स्थानीय बीजेपी नेता का भतीजा मौके पर पहुंचा, जुआरियों को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। इस दौरान उसने जमकर हंगामा भी किया, लेकिन पुलिस दबाव में नहीं आई। उसने सभी जुआरियों को थाने लाकर उनकी जमकर खबर ली। ये खबर जैसे ही बीजेपी नेता तक पहुंची, वे खुद भी थाने पहुंच गए और पुलिस से बदसलूकी करने लगे। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। T20 वर्ल्ड कप के एक अहम मुकाबले में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को 3 रन से हरा दिया। मैच का आखिरी ओवर काफी रोमांचक रहा, जिसमें जिम्बाब्वे को 16 रन की जरूरत थी। टीम ने 11 रन बना भी लिए, लेकिन आखिरी 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरे और जिम्बाब्वे हार गया।
रोमांच उस समय चरम पर पहुंच गया जब आखिरी गेंद नो बॉल करार दी गई और डगआउट में जा चुकी दोनों टीमों को वापस लौटना पड़ा। हालांकि आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं बना और जिम्बाब्वे 3 रन से हार गया। इससे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 150 रन बनाए। बांग्लादेश की ओर से नजमुल हुसैन शांतो ने शानदार बैटिंग की और 71 रन बनाए, जबकि अफीफ हुसैन ने 29, शाकिब अल हसन ने 23 रन का योगदान दिया। वहीं जिम्बाब्वे की ओर से मुजरबानी और नागरवा को 2-2 विकेट मिले। विलियम्स सिकंदर को 1-1 विकेट मिले। जिम्बाब्वे की ओर से शीन विलियम्स ने अच्छी बैटिंग करते हुए 42 गेंद पर 64 रन बनाए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। तो चलिए इसी के साथ ही 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।